हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं, आज आपका गणित का पेपर हुआ है कक्षा 5वीं का। इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए थे, क्या क्या इनके उत्तर हैं, तो उनके उत्तर की आंसर शीट आज हम इस वीडियो में देखते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न था आपका, पहला प्रश्न पूछा था 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी नंबर का। सी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है, 100,000। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अक्षरों में समकोण की संख्या कितनी है, तो इसमें आएगा बच्चों 4 समकोण। डी नंबर आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला नंबर का प्रश्न था, प्रश्न नंबर तीसरा आपका, नीचे 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर की माप के वर्गाकार खाने दिए हैं और आकृति का परिमाप क्या होगा, तो इसमें सी नंबर आपका सही आंसर होगा 18 सेंटीमीटर। अगला था, कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनेंगे, तो इसमें आएगा आपका सही आंसर 4, यानी 4 1/8 मिलकर 1/2 बनाते हैं। पाँचवा नंबर का था, 3 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज क्या होगा, तो 15 इसका सही आंसर होगा, ए नंबर का। अगला है, दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा, तो बी नंबर आपका सही आंसर है, एस और टी होगा। क्योंकि पी देखो पी क्यू है, फिर क्यू आर है, फिर आर एस है, तो फिर एस टी आएगा, तो बी नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। सातवां नंबर का प्रश्न था, 25 मिलीलीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 2.5 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है, डी नंबर आपका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला प्रश्न था आपका 8वां नंबर का, कि आकृति किस आकृति को मोड़ने पर खुला डिब्बा बनेगा, तो ए नंबर ही इसका सही आंसर होगा, आकृति नंबर 1। अगला है, ईसा के पास 1035 रुपये हैं, 115 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वह कितना पेट्रोल खरीद सकती है, तो डी नंबर इसका सही आंसर आएगा, 9 लीटर पेट्रोल वह खरीद सकती है। अगला प्रश्न था, 325 का बीजांक क्या होगा, तो एक इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 5 और 5 10 हो जाएगा, तो 10 में कितनी संख्या है, 2, 1 और 0 है ना, 1 और 0 है, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो ए नंबर आपका सही आंसर है। अगला है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो रेलगाड़ी की चाल क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 80 चल रही है, तो 4 घंटे में कितना चलेगी, 8 चौके 32, यानी 320 किलोमीटर चलेगी। 320 चल ली तो कितना बचा, अब 40 और चला, यानी 40 किलोमीटर और चलना है, तो 80 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही, तो 40 किलोमीटर कितने में चलेगी, आधे घंटे में, तो 4 घंटे 30 मिनट इसका सही आंसर आएगा आपका, 4 घंटे 30 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, इसमें अब 12वां नंबर का प्रश्न आएगा। 12वें नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या है इसमें, क्या पूछा गया है 12वें नंबर में आपके लिए। तो 12वें नंबर में दिया था, अभी तक हमने 11 नंबर का देखा, आपको बना होगा। 12वां नंबर में देखिए, यहाँ लिखा है, दी गई आकृति में उन कोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जो समकोण से ज़्यादा है, हल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ देखना, ये वाला जो कोण बनेगा यहाँ समकोण से ज़्यादा बनेगा, दूसरा ये कोण समकोण से ज़्यादा बन जाएगा, और ये एक कोण समकोण से ज़्यादा, यानी 3 कोण बनेंगे जो समकोण से ज़्यादा है। तो यहाँ आप उत्तर में लिख दीजिएगा कि इस आकृति में 3 ऐसे कोण हैं जो समकोण से अधिक है, अधिक कोण है, इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। 13 नंबर का देखो क्या है, कि छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग है, तो ये जो ABCD दिया है इसमें कितने वर्ग हैं, तो देखो 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 और ये 4 वर्ग हो गए, फिर ये 2 आधे आधे मिला के 1, यानी 5 वर्ग, ये 6 वर्ग, ये 7 और ये 8, तो 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 8 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार से इसको हल करना था। 14 नंबर का प्रश्न है, 1/5 की समतुल्य भिन्न बनाइए। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक जगह निकाल के रखा है, ये देखिए, ये वाला जो है आपका समतुल्य भिन्न कैसे बनाना है, इसमें लिखा है। तो देखो 3 समतुल्य भिन्न बनाना, तो 1/5, 2 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे हम, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ये एक समतुल्य भिन्न बन गई आपकी। दूसरा आप 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, ये दूसरी समतुल्य भिन्न बन गई। अब 4 का गुणा कर देंगे, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, ये तीसरी समतुल्य भिन्न बन गई। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना था कि समतुल्य भिन्न कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से आपको उसको हल करना था। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, आपका अगला प्रश्न था 15 नंबर का, है ना। 15 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे, तो ये देखेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखा है 15 नंबर में कि संख्या 36 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो 36 क्या गुणनखंड हो जाएंगे, यानी 36 में किस किस का भाग जाएगा, तो पहले 2 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा, फिर 4 का भी जाएगा, है ना, 4 नाम 36, 5 का नहीं जाता, 6 का जाएगा, 6 6 6 36, फिर 7 का नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी 9 का जाएगा, 9 चौके 36, है ना, फिर 10 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा, 12 तिया 36, फिर 13 का नहीं जाएगा, 14 का नहीं जाएगा, 15 का भी नहीं जाएगा, है ना,
16 का भी नहीं, फिर किसका चल जाएगा 18 का। तो ये इसके गुणनखंड हुए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना था। अगला है यहाँ पे क्या, जादुई पैटर्न मैंने बताया था आपको, तो उसमें से आप देख लीजिए इस जादुई पैटर्न में क्या क्या संख्या आएगी। ये भी प्रश्न आपसे बन गया होगा, क्योंकि मैंने महत्वपूर्ण वीडियो में बताया था ये आएगा और आ गया। देखो है ना, 5 रुपये में 50 के कितने सिक्के होंगे, तो देखो 1 रुपये में कितने सिक्के, 2 सिक्के, तो 5 रुपये में कितने सिक्के, 5 गुणा 2 बराबर 10 सिक्के, है ना, 10 सिक्के होंगे तो आंसर आपका 10 आ जाएगा इसमें। इस प्रकार से 17 नंबर का प्रश्न भी आपसे बन गया। अब 18 नंबर में देखिए क्या है, आपके अपने पास की ऐसी 3 वस्तुओं के जो घन जैसी दिखती है, तो घन जैसी 3 वस्तुओं के हम लिख सकते हैं, जैसे लूडो, है ना, पासा, लूडो यानी इस आकार की क्या क्या चीज़ें हैं, घन, लकड़ी का गत्ता। इस प्रकार से हम कुछ भी लिख सकते थे 3 चीज़ें। स्कूल का ब्लैक बोर्ड भी घन है तो घन लिख दीजिए, है ना। देखो फिर ये क्या है, 498 को 13 से भाग दो और उत्तर की जांच करो भाग विधि से। तो ये वाला भी मैंने आपके लिए यहाँ बना के रखा है, देखिए कैसे उत्तर की जांच करना है आपको, है ना। तो उसको हम देखते हैं कि कैसे हमने उसके उत्तर की जांच किए और कैसे हमने उसका आंसर लाए हैं। यहाँ पे उत्तर की जांच वाला भी मिल नहीं रहा मुझे, मैं आपको करके इसमें दिखाता हूँ कि कैसे उत्तर की जांच किए हैं। देखो तो देखिए यहाँ पे था आपका 13 का भाग देना था 498 में और उत्तर की जांच करना है। तो 13 का भाग दिया हमने, है ना, तो हमारा भागफल आया 38 और शेषफल बच गया 4। अब उत्तर की जांच में क्या रहता है, सूत्र रहता है इसका बीजांक विधि में कि भाज्य का बीजांक गुणा बराबर भागफल का बीजांक गुणा भाजक का बीजांक धन शेषफल। तो हम यहाँ सूत्र बीजांक निकालेंगे, तो देखो भाज्य का बीजांक निकालेंगे मतलब ये पूरे को जोड़ देंगे हम। तो 8 और 9 कितने हो गए हमारे, 17 और 4 हो गए 21। 21 में 2 संख्या आ गई, है ना, 21 में 2 और 1, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, तो ये 3 आ गया, है ना। ऐसे ही भागफल का जोड़ेंगे 8 और 3 तो 11, 11 में 1 और 1 कितना 2, तो ये हो गया, इसका 4 आ गया और इसका 4 आ गया। अब क्या करेंगे, इनको कर दो, जैसे 3 का 3 है तो 3 यहाँ लिख दिए, है ना। अब ये क्या हो गया, 4 दूनी 8 और 4 को जैसा का वैसा लिख दीजिए। अब 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12, है ना, 12 में कितना 2 और 1 है तो 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी 3 बराबर 3 आ गया। तो ये उत्तर की जांच हो गई। इस प्रकार से आपको यहाँ पे हल करना। अगला सवाल पूछा है आपसे यहाँ पे कि 20वां नंबर देखिए, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। आयत को पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर की कितने डाक टिकटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें हम इसको हल करेंगे, हम इस प्रकार से हल करेंगे, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितने हैं क्या, 12 लंबाई है और 8 क्या है चौड़ाई, 96 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो डाक टिकट की संख्या कितनी है, तो 96 भागी 4, मतलब 96 में 4 का भाग दे देंगे तो 24 हमारा आंसर आ जाएगा। तो उत्तर क्या लिख दिया हमने, 24 डाक टिकट की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से इसको आपको हल करना है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। देखो 21 में क्या, नीचे दी गई घड़ी के समय को देखकर बताओ कि सुई से किस कोण का पता चल रहा है। तो देखो ये एक सुई बनी है, 7:25 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये समकोण से कम हो जाएगा। सॉरी ये क्या है, समकोण मैंने लिखा है लेकिन यहाँ क्या है, समकोण से कम, ये न्यून कोण कहलाएगा। ये क्या है, न्यून कोण है और 7:25 हो रहे हैं, तो यहाँ आप सुधार लेना, ये न्यून कोण आएगा। दूसरे में देखो 9:10 हो रहा है, तो ये अधिक कोण बनेगा, है ना। इस प्रकार से इसको हल करना था। 22 नंबर में देखो क्या है कि एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। यदि चौड़ाई 20 मीटर है तो खेत का परिमाप क्या होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे आयत की चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई क्या हो जाएगी 20 गुणा 3 यानी 60 मीटर। तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। अब कर देंगे 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई मतलब 60 और 20 को जोड़ेंगे तो 80, तो 2 गुणा 80 कितना हो जाएगा 160, है ना। 160 वर्ग मीटर हमारा उत्तर आएगा। इस प्रकार से इसको हल करना था। अब 23 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृति जो है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों से बनी है। आकृति ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो कितने कितने डिब्बे हैं यहाँ पे, गिनो 5 डिब्बे हैं, है ना। कितने, 1 2 3 4 5 6 डिब्बे हैं यहाँ पे, है ना। 6 चौके 24, तो इसका कितना हो गया 24 हो गया। और इसका इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 और इधर कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन ऐसी 5 लाइन ऐसी, तो 5 25, इसका कितना हो गया 25 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार से दोनों का निकाल सकते थे आप इसका, है ना। क्या बोला, क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई कितनी है इसकी 6 और ये 5, 6 पंचे सॉरी इसका 30 आ जाएगा, है ना। फिर ये कितना है, ये 5 और 5 तो 5 25 आ गया, तो इसका 25 इसका 30। इस प्रकार से आपको इसका निकाल लेना था। 23 नंबर का है ये आपका। 24 नंबर का गणित दिया है आपको, देखो इसमें कि एक टैंक में 200 लीटर पानी भरा हुआ है, 30 टैंकों के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है। अगर एक टैंक पानी से 20 बाल्टियां भरी जा सकती है तो 30 टैंक पानी की कुल कितनी बाल्टी। तो इसको कैसे हल करना है देखते हैं, आइए इसका हल
इसका हल मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। देखो, एक टैंक बराबर कितना 200 लीटर पानी, इसलिए 30 टैंक में पानी कितना 200 गुणा 30 बराबर 6000 लीटर आएगा। तो एक टैंक में 20 बाल्टी पानी आता है, तो 30 टैंक में कितना आएगा, तो 30 गुणा 20 कर देंगे हम, तो 600 बाल्टी हमारा उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर बराबर क्या लिखेंगे हम, 600 बाल्टी पानी आएगा। तो ये था आज का आपका गणित का पेपर बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।